हेलो दोस्तों, शिक्षा सेवा चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग मेडिवल इंडिया में सुपर सीरीज 300 स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग 250 तक के क्वेश्चन को देख चुके हैं। 50 क्वेश्चन और बाकी है। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही 50 क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी थी? तो गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी? आनंदपुर साहिब में। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, गुरु गोविंद सिंह से संबंधित 2-3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। देखिए, इनका जन्म हुआ पटना में और इनका निवास स्थान आनंदपुर साहिब था, और यहीं से रहकर इन्होंने शिक्षा प्राप्त किए और उसके बाद यहीं पे इन्होंने फारसी सीखे थे। और गुरु गोविंद सिंह से संबंधित एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, इन्होंने ही 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, तो इतना चीज ध्यान रखिएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? बाबर। ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने ही 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है, अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? यानी पश्चिम की सीमा क्या थी? तो ये क्या थी? हिंदू कुश। हिंदू कुश पर्वत अकबर के समय की सबसे पश्चिमी सीमा थी। और अब हिंदू कुश पर्वत कहाँ पड़ता है? और अभी ये अफगानिस्तान में पड़ता है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि हिंदू कुश पर्वत कहाँ है? तो कहाँ है? अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? रज्मनामा के नाम से। और देखिए, महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया कौन था? तो ये अकबर करवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विदेशी देश ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार शुरू किया था? तो सबसे पहले किसने शुरू किया था? पुर्तगाल ने। ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले पुर्तगाल की तरफ से ही 17 मई 1498 को वास्को डी गामा आया था, और फिर उसके बाद डच आया था 1596 में। तो एक क्रम ध्यान रखिएगा। देखिए, इसे ध्यान रखने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखिएगा, और ये क्या है? पी डी ई डी एफ। पी से पोर्चुगीज यानी पुर्तगाल, डी से डच, ई से इंग्लैंड, फिर डी से डेनिश और एफ से फ्रेंच। तो पहले पुर्तगाल आए, फिर डच, फिर इंग्लैंड वाले, और फिर डेनिश, फिर फ्रेंच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है, यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? तो ये कहाँ थी? देवगिरी। देखिए, यहाँ बात आती है यादव साम्राज्य की। तो यादव साम्राज्य से आने वाले 2-3 क्वेश्चन आप हमेशा ध्यान रखिएगा। पहला चीज, यादव साम्राज्य की स्थापना कौन किए थे, यानी इसका संस्थापक कौन है? तो ये कौन है? भिल्लम पंचम, और यही यादव साम्राज्य के संस्थापक है। और दूसरा, यादव साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? सिंहन। और तीसरा, अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक रामचंद्र, जिसको अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने हराया था। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो ये चित्तौड़ का विजय स्तंभ राणा कुंभा बनवाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो कहाँ से आया था? मोरक्को से, और ये 1533 ईस्वी में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। और इब्न बतूता का एक फेमस बुक है, वो भी ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है रेहला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तराइन का युद्ध डैश वर्ष में लड़ा गया था? तो ये कब लड़ा गया था? 1191 में। देखिए, तराइन का फर्स्ट बैटल 1191 में हुआ था, और सेकेंड 1192 में हुआ था। देखिए,
तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। पर तराइन के सेकेंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान हार गया था और मोहम्मद गौरी जीत गया था। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विदेशी भाषाओं में कौन सी भाषा मुगल शासनकाल में भारत के दरबारों में व्यापक रूप से प्रचलित रही थी? तो ये कौन सी भाषा थी? फारसी। देखिए, मुगल काल में बहुत सारे ग्रंथ भी फारसी में अनुवाद किया गया था। जो हम लोग पीछे क्वेश्चन देखे हैं कि महाभारत का फारसी में अनुवाद के बाद महाभारत का क्या नाम रखा गया था, तो उसका नाम था रजमनामा। और मुगल शासनकाल में सबसे प्रचलित भाषा भी यही थी, फारसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वो कौन है जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर रखा था? तो ये कौन कर रखा था? डच वाले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मुगल जागीर तकनीकी रूप में निम्नलिखित में से क्या थी? तो क्या थी? किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समुदेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों ने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? तो ये गोलकुंडा और अहमदनगर के सुल्तान तुंगभद्रा के दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़े थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही अनुक्रम चुनिए। तो इसका सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन नंबर डी। सबसे लास्ट में निजामुद्दीन औलिया 1320 के समथिंग में है, फिर उसके बाद संत कबीर हुए, फिर मीराबाई और सबसे लास्ट में तुलसीदास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, तंचोई जरी का विकास कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? वाराणसी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर क्या था? तो ये क्या था? राजपूत दुर्ग था। और ये रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। और राजस्थान में ही रणथंभौर के नाम से एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन का वर्णन किया था। उसका क्या नाम था? तो ये कौन था? टैरवार्नियर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पूर्व रियासत नाहान अब किस राज्य का अंग है? तो ये किस राज्य का अंग है अब? हिमाचल प्रदेश का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और क्या था? तो क्या था? एक सूफी संत भी थे, फारसी तथा हिंदी लेखक के विद्वान भी थे और एक इतिहासकार भी थे। और अमीर खुसरो को ही पैरेट ऑफ इंडिया बोला जाता है, यानी तोताए हिंद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत में। सूरत में ही पहला फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकला था? तो किस खान से निकाला गया था? गोलकुंडा के खदान से। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध तख्त ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? तो ये कहाँ रखा गया था? दिल्ली में लाल किला के दीवाने आम में। और ये दीवाने आम बनवाया कौन था? तो ये शाहजहां बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसमें यह अनन्य विशेषता थी कि वह जितना लंबाई का है उतना ही चौड़ाई का है, यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर थी? तो किसकी बराबर है? ताजमहल का। देखिए, ताजमहल का जितना लंबाई है उतना ही चौड़ाई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कालाबाजारी और जमाखोरी को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आदेश जारी किया गया था? तो कौन सा आदेश जारी किया गया था? व्यापारी सभी वस्तुएं खुले में बेचे, यानी उसके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। और अलाउद्दीन खिलजी ने एक फरमान भी जारी किया था, उसमें था कि अगर कोई व्यापारी किसी व्यक्ति को कम तोल कर देता है
तो जितना वो कम तो लेगा, उसके शरीर से उतना ही मांस निकाल लिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक और एक दो। देखिए, पहला तुगलकाबाद किला। तो तुगलकाबाद किला कौन बनवाया था? गयासुद्दीन तुगलक। अगला है लाल किला। तो लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। अगला है हौज खास। तो हौज खास किसने बनवाया था? फिरोज तुगलक, यानी फिरोज शाह तुगलक। और द सिटी ऑफ सिरी किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो कौन सी है? गुरु ग्रंथ साहिब। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार करें। तो ये सभी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत के हैं, तो इसे हमें अरेंज करना है। तो दिल्ली डायनेस्टी में सबसे पहले कौन वंश आया था? गुलाम वंश, जिसको इलवारी वंश भी कहा जाता है। तो पहले हो जाएगा डी, उसके बाद खिलजी वंश, तो ई, उसके बाद तुगलक वंश यानी ए, फिर सैयद वंश और फिर लोधी वंश। देखिए, इलबारी तुर्क यानी गुलाम वंश कब से कब तक चला था? 1206 से 1290 तक। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश 1320 से 1398 तक। और सैयद वंश 1414 से 1451 तक। और फिर लोधी वंश 1451 से 1526 तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है? सुल्तान महमूद को सोमनाथ का लूटना, मोहम्मद गौरी सिंध पर विजय, अलाउद्दीन खिलजी बंगाल विद्रोह और मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खान का आक्रमण। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुल्तान महमूद, जिसको महमूद गजनवी भी बोला जाता है। उसी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। मोहम्मद गौरी सिंध पर विजय। सिंध पर विजय मोहम्मद गौरी नहीं किया था। सिंध पर विजय 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम किया था, ना कि मोहम्मद गौरी। अगला है बंगाल में विद्रोह। बंगाल में विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था, ना कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तो ये भी गलत है। और अगला है चंगेज खान का आक्रमण। चंगेज खान का आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो मात्र ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी बी, सी और डी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया था? तो किस नाम से किया था? सिर्रे अकबर के नाम से। और दारा शिकोह को ही मिनी अकबर भी बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? तो ये कौन था? मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम साहसिक कौन था? तो ये कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और इसी ने 1208 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो ये कहाँ दी गई थी? कासिम बाजार में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो किस युद्ध से? पानीपत की फर्स्ट बैटल यानी प्रथम युद्ध से, जो 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और उसके बाद मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? तो सेना संगठन की अध्यक्षता करता था। ये अकबर का सेनापति था मीर बख्शी। अगला क्वेश्चन है, सुलेखन क्या होता है? तो ये सुंदर हस्तलेख है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों, प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया था? तो ये बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इसकी चर्चा किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह भाषा कौन सी है जिसे मध्य युग के दौरान शिविर भाषा कहा जाता है? तो ये उर्दू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो ये समर्थ गुरु रामदास द्वारा फैला था। अगला क्वेश्चन है, मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में है? तो किस नगर में है? आगरा में। और मोती मस्जिद को बनवाया किसने था? शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? पंचमहल ये फतेहपुर सीकरी में ही है। मोती मस्जिद ये फतेहपुर सीकरी में नहीं बल्कि आगरा में है। और उसके बाद सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियम पैलेस ये तीनों फतेहपुर सीकरी में है, पर मोती मस्जिद आगरा में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो कौन थे? पुर्तगाली, जो 1498 में आया था। और कौन आया था? वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? बाबर बनाम संग्राम सिंह। तो बाबर बनाम संग्राम सिंह सही है। शेरशाह बनाम हुमायूं ये भी सही है। चंगेज खां बनाम अलाउद्दीन खिलजी ये गलत है। और अकबर बनाम हेमू ये सही है। चंगेज खां बनाम इल्तुतमिश होता तो ये सही होता, पर अलाउद्दीन खिलजी है तो ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है? तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला है राणा संगा बाबर, तो ये सही है। पृथ्वीराज चौहान और अकबर ये गलत है। जुझार सिंह और शाहजहां भी सही है। और जसवंत सिंह और औरंगजेब ये भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों का रचना का श्रेय दिया जाता है? तो ये किसे प्राप्त है? शाहजहां को। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये कौन था? गुरु अंगद। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये किसने कराया था? नरसिम्हा प्रथम ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यादव राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी? देवगिरी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग के मध्यकालीन भारत के सुपर सीरीज 300 समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए सीरीज के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।